जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 260 तक का पाठ किया था कि वशिष्ठ मुनि भरत जी को अपने पास बुलाते हैं। सभी सभासद मंत्री वहां पर बैठ जाते हैं। सभा विचार करने लगती है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप लोग सारी बातों को विचार कर अपनी अपनी राय दीजिए जिससे सबका भला हो। भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ, इस रघुवंश में, रघुकुल में अनेक राजा हुए, सबके जन्म के कारण तो उनके माता पिता है। कर्म का फल शुभ या अशुभ विधाता देते हैं, लेकिन आप वह है जिन्होंने विधाता की गति को भी बदल, ऐसा आपका प्रभाव है। तो अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है। तो बोले कि गुरुजी बोले कि बात तो सही है, राम, लेकिन सब कुछ है श्री राम की कृपा से। राम विमुख को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। हेता, एक बात कहते हुए मुझे संकोच होता है कि बुद्धिमान लोग आधे का जाना देखकर आधा त्याग कर देते हैं, जिससे शेष आधे की रक्षा हो सके। मेरा विचार है कि तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को चले जाओ और लक्ष्मण राम सीता को वापस भेज। यह सुनते ही दोनों भाई हर्षित हो गए, भरत और शत्रुघ्न, और उन्हें लगा जैसे श्री राम राजा हो गए हैं। रानियां समान सुख दुख के कारण भी विलाप कर रही है कि जो अभी स्थिति है उसमें भी 2 पुत्रों का विरह झेलना पड़ रहा है, और जो प्रस्तावित है उसमें भी 2 पुत्रों का विरह झेलना पड़ेगा। भरत जी कहते हैं कि मैं पूरे जीवन जंगल में निवास करूंगा, इससे अधिक मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि श्री राम अयोध्या लौट जाए। श्री राम सीता अंतर्यामी है, आप सर्वज्ञ हैं। हे नाथ, आप अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए, यानी उसके अनुसार व्यवस्था की। भरत जी का प्रेम देखकर मुनि निःशब्द है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी की महान महिमा समुद्र के समान है, और मुनि की बुद्धि उस तट पर खड़ी अबला स्त्री जो उस समुद्र को पार पाना चाहती है, और कोई नाव जहाज बेड़ा कुछ भी नहीं है। यानी उसका पार पाना, भरत जी की भक्ति का पार पाना मुनि वशिष्ठ के लिए भी काफी असंभव के समान कठिन है। इस प्रकार सब लोग श्री राम के पास आते हैं। श्री राम ने समयानुकूल सभी को उचित आसन दिया, सभी बैठ गए मुनिवर की आज्ञा से। तब महर्षि वशिष्ठ देश काल अवसर के अनुसार श्री राम से कहते हैं कि हे राम, तुम अंतर्यामी हो, सबके हृदय की बात जानने वाले हो, पूर्ववासियों का, माताओं का, भरत का जिसमें हित हो वह उपाय करो। और एक बात समझ लो कि हर किसी को आर्त जो भी है, जो दुखी है, उस हर आर्त के लिए अपना पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है। जुआरी को अपना ही दाव नजर आता है।
प्रभु ने कहा कि हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सबका हित और सबकी रुचि को देखकर आप जो भी आज्ञा करेंगे सभी उसका पालन करेंगे, और सबसे पहले तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुनि ने कहा कि हे राम, तुमने तो सही कहा, बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन भरत के स्नेह ने, उसके प्रेम ने विचार को रहने कहा। मैं बार बार कहता हूं कि भरत की भक्ति के अधीन मेरी बुद्धि हो गई है, इसलिए भरत की विनती, भरत खुद जो विनती कर रहे हैं उन्हें सुनो, और फिर जो लोक मत, राजमत, वेद मत के अनुसार जैसा उचित हो वह वैसा करो। गुरु का ऐसा स्नेह भरत जी पर देखकर श्री राम प्रफुल्लित हो जाते हैं। तब वे बोलते हैं कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं, इस पूरे विश्व में भरत जैसा भाई कोई हुआ ही नहीं। मैं छोटा भाई है, मैं मुख पर क्या बड़ाई करूं, लेकिन इसके जैसा स्नेह और जिस पर आप जैसे गुरु की कृपा है उसके भाग्य को कौन कह सकता है। तब मुनिवर बोले कि हे भरत, सारे संकोच का त्याग करके अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन को सुनकर श्री राम जी का रुख पाकर भरत जी अपने ही सिर पर सारा भार समझकर विचार करने लगते हैं। उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं और नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगता है। कहते हैं कि मैं तो अपने नाथ का स्वभाव जानता हूं, मुझे जो कहना था वो तो मुनिवर ने कह दिया। मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूं कि ये तो अपराधी पर भी नहीं क्रोधित होते हैं, और मुझ पर तो विशेष कृपा है इनकी, मैंने तो खेलते हुए भी इनका क्रोध नहीं देखा, कभी इन्होंने मेरे मन को नहीं तोड़ा, खेल हार कर भी मेरा हारा हुआ खेल भी मुझे जिता देते थे, और मैं भी प्रेम और संकोच के वश कभी इनके सामने मैंने मुंह नहीं खोला। आज भी मेरे नेत्र प्रेम के प्यासे हैं, इनके प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 260 का तक। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। महु स्नेह सकोच बसा, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित नाज लगी, प्रेम पिया से नैन। दोहा संख्या 260। आगे। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यह कहो मोह कहत मोही, आजु न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया, और यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, असु उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदब बाली सुताली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूं दोषक ले सुन काहू, मोर अभागु दधि अवगाहू, बिनु समझे निजे अग परिपाकू, जारी जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हे रिहारे हूं सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिया राम, लागत मोहिनी के परिणाम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, एक ही प्रकार से निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं,
और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकटा, कहूं सुथल सतिभाव, प्रेम प्रपंचों की झूठ पुरा, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में, गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम बनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसहजर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज का मरना, पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समुझि सहु सब सूला। सुनि वन गवन किन्न रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पानहिन पया देहि पाए, शंकर ताकि रहे हुए ही घाये। बहुरी निहार निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं, यह सुन और समझकर मैंने सब सुख दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे यानी पांव पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आंखिन देखे आई, जियत जीव जर सब ही सहाई। जिन्हें निरखी मग सांपिनी बीची, तजहि विषम विषुतामस तीछी। अब यहां आकर सब आंखों से देख लिया, यह जर जीव जीता रहकर सभी सहायेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन जनक लखन सिय, अनहित लागे काय। तासु तनय सत्तजी दुसह दुख, दयु सहावै काय। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पड़े तुषारु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कई अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध जिन मुनि ज्ञानी। भरत प्रबोध किन्न मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु। दिन कर कुल कैरव वन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलानी, इसे अधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मत मोड़े, पुण्य सिलोक तात तर तोड़े। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। पुराणत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई। दोष दे ही जननी जरते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। तुम पर हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यानी यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है, यानी मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है।
मिटिए पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुखो तुमि रत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच यानी अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहो सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउड़ी राखी, तात कुतरक का करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोगी पराहि, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले वधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानऊ नी के, करो का असमंजस जी के, राख्यऊ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पनु लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन में तत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार संकोचू, तापर गुण आय मोहि आय सुदिन्ना, वसी जो कहूं चहूं सोई किन्ना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूं। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूं करो सोई आज, सत्य संद रघुवर वचन सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होने अकाजू, बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुर विचार पर विचारी परस्पर कहि, रघुपति भगत भगति बस आहि, सुधि करि रंभरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा, लग कान कहि धुनि माता, अब सुर काज भरत के आता। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, ये सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुरमत सुरगुर कहे, भल तुम्हार बरभाग, सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जय सिया राम। दोहा संख्या 265। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।